अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 10 दिसंबर 2024 को परभनी शहर में हिंदू समाज की जानिब से बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिया जाए और बांग्लादेश के जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके साथ में इंसाफ किया जाए, ये मांग यहाँ पर परभनी के हिंदू समाज के लोगों ने की थी। और उसके बाद में परभनी शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के पास में एक संविधान की जो प्रतिकृति है उसकी विटंबना की गई थी। और विटंबना करने के बाद में परभनी शहर में जो हालात पेश आए उसके बाद में एक सोमनाथ सूर्यवंशी जो LLB का विद्यार्थी था, इसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है। उसके बाद में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर में हर समाज के लिए आवाज उठाने वाले यहाँ पर विजय राव जी वाकोड़े साहब, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता था, ये 2 डेथ हुई है। जब से अब तक यहाँ पर जिस तरह से अम्बेडकरी समाज की जानिब से, अम्बेडकरी अनुयायियों की जानिब से इंसाफ की मांग की जा रही है और धरने आंदोलन लगातार तब से अब तक किया जा रहा है। आज खासदार फौजिया तहसीन खान, उसी के साथ में माजी आमदार विजय गवाने साहब और परभनी के भावी खासदार आलमगीर खान साहब, ये तीनों भी आज यहाँ पर इस आंदोलन की, धरने आंदोलन की जगह पर आए और अम्बेडकरी अनुयायियों से इन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से ये बात कही गई है कि इंसाफ के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा भी इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान और उसी के साथ में माजी आमदार विजय गवाने साहब इन्होंने दी है। और इस वक्त तमाम ही लोग यहाँ मौजूद थे। आज मकर संक्रांति का दिन है, 14 जनवरी 2025 का दिन है और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर अम्बेडकरी अनुयायी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। और मकर संक्रांति के दिन जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने आकर यहाँ इस आंदोलन में अपने आप को यहाँ पर महफूज रखा है और इस आंदोलन में अपना हिस्सा लिया है। और इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और माजी आमदार विजय गवाने साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और अम्बेडकरी अनुयायियों के लिए यहाँ पर अम्बेडकरी जनता का हक उन्हें दिलाकर देना बहुत जरूरी है, ऐसा भी इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान और उसी के साथ में माजी आमदार विजय गवाने साहब, उसी के साथ में परभनी के भावी खासदार आलमगीर खान साहब, इन्होंने जिस तरह की बात कही है। यहाँ सोमनाथ सूर्यवंशी इनके वालिदा से भी मुलाकात की, खासदार फौजिया तहसीन खान, माजी आमदार विजय गवाने साहब, इन तमाम लोगों ने, और इन्हें दिलासा दिया है कि आप लोगों की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आप लोगों की लड़ाई हक की लड़ाई है, आप लोगों की लड़ाई संविधान की लड़ाई है और आप लोगों की लड़ाई के लिए हम तमाम लोग आपके साथ में हैं। आपके कंधे को कंधा लगाकर आप लोगों के साथ में रहकर ही आप लोगों के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा भी इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने कहा है। शरद चंद्र जी पवार साहब जब परभनी में आए थे तो विशेष तौर पे शरद चंद्र जी पवार साहब इन्होंने पत्रकार परिषद में ही कहा था कि हम ये संविधान की लड़ाई लड़ेंगे और अम्बेडकरी अनुयायियों के लिए हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम पूरी तरह से हमारी बातें मनाकर ही रहेंगे, ऐसा भी इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया तहसीन खान और उसी के साथ में माजी आमदार विजय गवाने साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। और परभनी के लोकसभा के भावी खासदार आलमगीर खान साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात खासदार फौजिया तहसीन खान साहिबा इन्होंने कही है। मानसिकतेमुळे लोकांनी त्यांना सांगितलं की पवार साहेब तुमची सत्ता जाईल, असं करू नका, आंबेडकरी समाजाच्या बाजूने तुम्ही निर्णय घेऊ नका। पण साहेबांनी सांगितलं सत्ता गेली तर परवा नाही, पण मी न्याय देईन आंबेडकरी समाजाला आणि नाम विस्तार त्यावेळी झाला। आणि म्हणून आज आपण त्याच्या 30 वर्षानंतर हा सोहळा आपण साजरा करतोय। आपण संघर्ष करत असताना त्या संघर्षाच्या आठवण आपण करतोय, कारण आपला संघर्ष सुरुवातीपासून आहे, चालू राहणार आहे। आणि तुम्ही खरं सांगितलं की संघर्ष आपल्या नशिबातच आहे, संघर्षाशिवाय आपल्याला काय मिळालेला नाहीये, मिळणार नाहीये। आपला इथला विद्यापीठ सुद्धा विजय गवाने साहेब त्याचे साक्षी आहे, तो विद्यापीठ सुद्धा संघर्षाच्याच उत्पन्नाचा एक दाखला आहे। आणि म्हणून आज आपल्याला मी अभिनंदन देत असताना, आपल्याला सलाम करत असताना मी आपल्याला एकच शेवटी सांगेल
एकत्रित राहा. या लोकांची घोषणा होती बटेंगे तो कटेंगे. वाचणारे हेच लोक, पण त्यांची घोषणा होती बटेंगे तो कटेंगे. बाबासाहेबांची घोषणा काय होती? पढेंगे तो बढेंगे. आपल्याला शिक्षा घ्यायची आहे, पुढे जायचं आहे, एकत्रित राहायचं आहे. एवढंच सांगते, आपली रजा घेते. धन्यवाद. एक मिनिट मला उभं राहू दे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या झालं त्यावेळेस मी सभागृह होतो विधानसभेत. पुलोचं सरकार झालं त्यावेळेस 78ला घाईघाईने निर्णय घेण्यात आला. आंबेडकरी जनतेचा स्वाभिमान राखण्यासाठी शरद पवारांनी त्यावेळेस निर्णय घेतला. परंतु त्या न्यायाच्या विरोधामध्ये मराठवाड्यामध्ये मोठ्या दंगली उतरून आल्या आणि त्या दंगली करणाऱ्यामध्ये जी मनोवृत्ती होती, जी मानसिकता होती आणि त्यावेळेची घोषणा अशी होती की घरात नाही पीठ कशाला हवं विद्यापीठ. पण या पीठ नसलेल्या लोकांनीच विद्यापीठ म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलं. हा सुद्धा या महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. आज आप सभी यहाँ पर हम 10 दिसंबर से एक आंदोलन, जिस तरह से संविधान को और संविधान के ऊपर हमले करने, संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, उसी को देखते हुए परभनी शहर में ये आग यहां तक फैलाई जा रही है और ये आग बहुत दूर दूर तक फैलाने की कोशिश ये करेंगे. आज मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय फौजिया मैडम जी, गवाने साहब, रवि सोनकांबळे साहब, सुधीर साड़वे साहब, जिस प्रकार से आज की सरकार 2014 से 2025 तक हम ये देखते आए कि ये सरकार, आज ये सरकार ना सिर्फ इस देश के नागरिक, ये सरकार किसान विरोधी सरकार, ये सरकार जो आज केंद्र में भाजपा और इनके सहयोगी दल बैठे हैं, वो शेतकरी विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है. और इस सरकार से लड़ने के लिए हमको अपनी सेक्युलर सोच रखने वाले लोग जहां पर सांसद में अपनी आवाज उठा सकते हैं. जैसा हमने देखा मैडम अपनी बात रखते हैं
यही मनुवादी विचारों के खिलाफ और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए अपनी आवाज को, आपकी आवाज को सांसद या विधानसभा तक पहुंचाते हैं। लेकिन यही लोग बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर या यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इस तरह के बिल पार्लियामेंट या असेंबली में लेकर आकर हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा परभनी में जो प्रकरण हुआ, जहां पर सूर्यवंशी जो एक विद्यार्थी थे जिनको पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में शहीद किया गया। विजय वाकोड़े बाबा साहेब, उनसे मेरी बात 2 दिन पहले हुई। वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद जाने की बात मुझसे किया। वो घूमने जाना चाहते थे, लेकिन समाज के लिए उन्होंने अपना परिवार को भी बाजुक कर दिया और वो हैदराबाद नहीं गए। यहां पर अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो भी यहां पर शहीद हो गए। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि शहीद मरता नहीं, उनकी जीवन जो समाज के लिए समर्पित था वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये हमेशा अमर रहेंगे और हमारी लड़ाई हमेशा ये मनुवादी सोच के साथ, विचार के साथ हम ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं आप सभी से जो आपका साहस और आपने परभनी को, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ी, जहां तक मैं समझता हूं, जब भी मैं परभनी से बाहर जाता या मुंबई में रहता तो परभनी का नाम भी कोई जानता नहीं था। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां पर परभनी के बाबा साहेब के सैनिकों ने परभनी का नाम देश भर तक पहुंचा दिया। आज परभनी को भीम सैनिकों ने दिल्ली पर तख्त पर बैठे उसके सिंहासन पर राजा तक, उसके काम तक परभनी का नाम गया है। आप लोगों ने मजबूर किया। यही चीज हम देखते आए हैं कि मुसलमानों के साथ भी अत्याचार किया जाता है, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर या फिर धार्मिक स्थितियों को देखते हुए मस्जिदों को खोदने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बात नहीं करते कि आज मुद्दे क्या है। आज का मुद्दा हमारा रोजगार, आज का मुद्दा हमारा महिला आरक्षण, शिक्षा में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां पर आप देखते हैं, बिहार में हमने देखा छात्र आज रोड पर हैं, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, मार रही है। हमने देखा हमारी बेटियां, जो पहलवान बेटियां थी, उनको रोड पर किस तरह से मारा गया। और आज हमने परभनी में भी ये देखा कि किस तरह से ये लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और हमारे आवाज को, हमारे अधिकार की लड़ाई को दबाने की कोशिश करते हैं। हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारे अधिकार हम तक नहीं मिलते, जब तक हमें हमारे शहीदों को न्याय नहीं मिलता। ये आंदोलन चलता रहेगा और हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, खांधे से खांधा लगाकर इस मनुवादी सोच को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।